हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको हमारे चैनल पीसीएस क्लासेस पे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सारी आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री की जो क्लासेस होंगी वो हिस्ट्री या फिर एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट इसका तैयार किया जाएगा और उसमें इन सबको डाला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री को हम लोग कई भागों में बांटे हुए हैं। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि टूल्स के बेस पर बांटे हुए हैं, या फिर डेवलपमेंट के बेस पे बांटे हुए हैं, या फिर एविडेंसेस के बेस पर बांटे हुए हैं। तो ये सब अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है, अर्थात अध्ययन में सुलभता हो इसके लिए हिस्ट्री को हमने कालखंडों में विभाजित किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं वन बाय वन कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि साक्ष्यों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थात जो एविडेंस मिले उस आधार पर। तो एविडेंस जो मिले उसमें से 3 तरीके के एविडेंस थे। पहला था कि एविडेंस तो मिला लेकिन उसमें कोई लिपि नहीं मिली, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला लेकिन एविडेंस मिला। एविडेंस में क्या क्या मिल सकता है? तो जैसे कि स्टोन मिल गए, या फिर ह्यूमन बोन्स मिल गया, मानव हड्डियाँ। तो मानव हड्डियाँ अगर मिलती है तो इसका मतलब कि मानव का प्रादुर्भाव हो चुका था, लेकिन उस टाइम कोई लिपि नहीं मिली। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हो सकता है। फिर सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको लिपि तो मिली बट उन लिपियों को पढ़ा नहीं गया, अर्थात जो भाषाएं जिन भाषाओं में लिखा गया था उन भाषाओं को आज तक हमने नहीं पढ़ पाया। तो ये हो सकता है हमारा दूसरा कंडीशन। और तीसरा क्या हो सकता है कि स्क्रिप्ट मिला, लिपि मिली और उन लिपियों को हमने समझ लिया, डिसिफर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये क्या हमने साक्ष्यों के आधार पर देखा। ठीक है, तो साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है हिस्ट्री को। कौन कौन सा? तो इनका नाम दे दिया गया प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिंदी में प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राक ऐतिहासिक काल। सेकंड क्या कहा गया? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो था उसमें एविडेंस मिले हैं बट इनका रिटन एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, रिटन एविडेंस नहीं मिला है तो क्या मिला है? तो स्टोन टूल्स मिला है, बोन्स मिला है, या फिर केव में उनका रहने का ये मिला है कि केव में वो रहते थे। तो ये सब चीज़ें प्री हिस्टोरिक पीरियड में मिला। फिर प्रोटो हिस्टोरिक में हमारा क्या मिला? तो प्रोटो हिस्टोरिक में जो स्क्रिप्ट मिली उनको हमने अभी तक नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो इसको हमने प्रोटो हिस्टोरिक में रखा, अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल। इनकी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई है, स्क्रिप्ट मिला है बट पढ़ा नहीं गया। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटो हिस्टोरिक। ध्यान रखिएगा, इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, इसमें स्क्रिप्ट मिला ही नहीं है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर रिटन एविडेंस नहीं मिला है। प्री हिस्टोरिक का रिटन एविडेंस नहीं मिला है, प्रोटो हिस्टोरिक का रिटन एविडेंस मिला है लेकिन उसे हमने ना तो पढ़ पाया है और ना ही समझ पाया है। ठीक है, अब हिस्टोरिक पे हम लोग आते हैं। हिस्टोरिक ऐतिहासिक काल, इसमें जो स्क्रिप्ट मिली है, इसमें जो लैंग्वेजेज मिले हैं उसको हमने समझ लिया है। ठीक है, तो ये हमने रीड कर लिया है, इसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा एविडेंसेस के आधार पर हिस्ट्री को जो 3 कालखंडों में बांटा गया है वो। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो एग्जाम्पल है ये अफ्रीकन कंट्रीज में मिला है जब से मानव का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में मिला है, मेसोपोटामिया वगैरह में मिला है। और प्रोटो हिस्टोरिक का हमारा एग्जाम्पल IVC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटो हिस्टोरिक का एग्जाम्पल है। प्रोटो हिस्टोरिक में हमें स्क्रिप्ट मिले हैं, क्वाइंस वगैरह मिले हैं, सील मिला है, बट उन सबको हमने अभी तक समझ नहीं पाया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और हिस्टोरिक पीरियड ऐतिहासिक का ये 1500 BCE से लेकर के अभी तक का कालखंड है, अर्थात इसमें जो भी एविडेंस वगैरह मिले हैं उनको हमने समझ लिया है। इसका एग्जाम्पल आप वैदिक पीरियड ले सकते हैं, मौर्यन काल ले सकते हैं, ये सब जो है हिस्टोरिक पीरियड के एग्जाम्पल हैं। तो वैदिक पीरियड के जो वेद वगैरह हैं उनको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो इस वजह से इनको हमने हिस्टोरिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड के
जो वेद पुराण वगैरह मिले हैं उनको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो इस वजह से इसको हमने वैदिक काल को हिस्टोरिक पीरियड में रखा है। ठीक है, तो ये था हमारा साक्ष्यों के आधार पर हिस्ट्री का डिवीज़न। एक और चीज़ हम जरा कालखंड पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कालखंड अर्थात किस वर्ष का है घटना, तो इसमें आप केवल एक याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? प्रोटो हिस्टोरिक वाला। प्रोटो हिस्टोरिक का जो कालखंड है वो 3000 BCE से 1500 BCE तक है, अर्थात ईसा पूर्व 3000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है वो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक का कालखंड है। ठीक है, अब इसके बाद अर्थात 1500 BCE के बाद जो भी होगा वो हमारा हिस्टोरिक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1500 BCE ऑनवर्ड्स। ठीक है, 1500 BCE के बाद जो है वो हमारा हिस्टोरिक हो गया, और 3000 BCE से पहले वो हमारा प्री हिस्टोरिक हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि अब आपको याद करने में सहूलियत होगी। 3000 BCE से पहले प्री हिस्टोरिक और 1500 BCE के बाद हिस्टोरिक। ठीक है, ऐसा मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्री हिस्टोरिक का जो है ये कुछ जगहों पर आपको 5 लाख BCE से कहा जाता है, कुछ जगहों पर 10 लाख BCE से कहा जाता है। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ से आपको याद करने के लिए बताया कि 3000 BCE से पहले जो भी कालखंड है वो आपका प्री हिस्टोरिक में है। ठीक है, तो इस पे मतभेद क्यों है? क्यों कई बुक जो है वो 5 लाख BCE कहता है और क्यों कई बुक 10 लाख BCE कहता है? तो ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन का जो मानव का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो लगभग 10 लाख BCE के आसपास हुआ है। तो अभी इस पे भी एग्जैक्ट जो है वो डाटा नहीं मिल पाया है, एविडेंस वगैरह नहीं मिल पाया है कि 10 लाख पर ही हुआ। तो इस वजह से जो है कई बुकों में ये अलग अलग डाटा दिया हुआ है, तो इस पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा। आप केवल प्रोटो हिस्टोरिक का याद रखिए कि 3000 BCE से 1500 BCE, और इसी पर आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो 1500 BCE के आगे जो होगा वो हमारा हिस्टोरिक हो जाएगा, और 3000 BCE से पहले जो होगा वो हमारा प्री हिस्टोरिक हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये BCE क्या है। ठीक है, तो BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा और याद करने का कोशिश भी मत कीजिएगा। कई जगह पर आपको केवल BC ही लिखा मिलेगा, तो BC का जो फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, और फिर CE एक आता है, वो हो जाता है हमारा कॉमन एरा। अर्थात ईसा मसीह के जन्म से के बाद। तो ये सब जो है हम लोग क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार लेते हैं। ठीक है, इन सब को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सब आते हैं यहाँ पर। जैसे कि कोई भी ईस्वी सन वगैरह मैं आगे हिस्ट्री में यूज करूँगा तो वहाँ पर मैं BCE CE ये सब यूज करूँगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं स्टोन के आधार पर, स्टोन टूल्स जो मिले। चूँकि पहले क्या था, मानव जो है पत्थरों के औजार यूज करते थे। ठीक है, तो पत्थरों के औजार यूज करते थे, तो पत्थरों के ही टूल्स वगैरह भी, टूल्स जो थे वो पत्थरों के थे। तो उनमें परफेक्शन के आधार पर कालखंडों में जो बांटा गया है उसका अध्ययन करते हैं। तो चूँकि पत्थरों के टूल्स थे तो इस वजह से उस काल को हम लोग स्टोन एज कहते हैं, अर्थात पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो स्टोन के आधार पर, स्टोन टूल्स के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है उसको हम लोग अब देखते हैं। स्टोन एज, पाषाण काल स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन है आपका कि मानव का प्रादुर्भाव किस युग में हुआ था। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग्स आए थे अर्थ पर, तो ये सबसे पहले जो है अफ्रीका में ये इनका साक्ष्य मिला है, अफ्रीका के जंगलों में। और इस टाइम जो युग चल रहा था वो था मिड ऑफ प्लीस्टोसिन इपॉक, तो प्लीस्टोसिन इपॉक के मध्य में था। ठीक है, ये प्लीस्टोसिन इपॉक हिंदी में भी प्लीस्टोसिन ही लिखा जाएगा, तो इसको लेके हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लीस्टोसिन
ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्लीस्टोसिन इपॉक के मध्य में मानव का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ था, ठीक है। इपॉक या फिर प्लीस्टोसिन वगैरह को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको ऐसे ही एज ए फैक्ट से याद कर लीजिएगा। और इपॉक, ईरा, ये सब जो है ये हम लोग जोग्राफिकल टाइम स्केल में जोग्राफी का जो प्लेलिस्ट बनेगा उसमें आप लोगों को ये सब मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा कि प्लीस्टोसिन इपॉक के मध्य में मानव का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टोन एज पे। तो स्टोन एज को हिंदी में पसाड़ काल कहते हैं, ठीक है। पसाड़ युग कह लीजिए, पसाड़ युग। तो पसाड़ युग को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो एक चीज़ ये होगा कि पसाड़ युग ही सबसे पहले क्यों आया, तो मानव जब धरती पर आया तो उस टाइम इसको क्या एनिमल से कन्फ्लिक्ट देखना पड़ा, एनिमल से सामना हुआ, जानवरों से, जंगली जानवरों से। तो जंगली जानवरों को भगाने के लिए उसने क्या पत्थरों का उपयोग किया, ठीक है। तो पत्थर ही उस टाइम उसे सबसे उचित लगा, क्योंकि इसको वो फेंक के भी मार सकता था और या फिर कुछ तोड़ने वगैरह के काम में भी किया जा सकता था, काटने के काम में यूज किया जा सकता था। तो पत्थर का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ, तो इसी वजह से इस युग का नाम ही दे दिया गया पसाड़ युग, ठीक है। पसाड़ को पत्थर बोलते हैं। तो पसाड़ युग को 3 भागों में बांटा गया, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल, ठीक है। पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल। तो पूरा पसाड़ काल में क्या हुआ, पूरा पसाड़ काल में जो स्टोन टूल्स जो यूज होते थे वो बड़े बड़े और बेडॉल आकार के थे, अर्थात बड़े थे, किसी शेप का नहीं था, मतलब कि जैसा ज़मीन पे मिला वैसा ही उसने यूज किया, ठीक है। तो ये हो जाता था पूरा पसाड़ काल में। मध्य पसाड़ काल में उसने क्या किया कि इफ़िशियंसी देखी कि भाई जब बड़े पत्थर का हम यूज कर रहे हैं किसी छोटे चीज़ को तोड़ने के लिए या फिर नुकीला बनाना है, तो इन सब चीज़ों के वजह से दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उन पत्थरों को शार्प किया, नुकीला बनाया, ठीक है। तो जब नुकीला बनाया तो वहाँ से हम लोग का युग चेंज हो जाता है, वहाँ से हम लोग इसको मेसोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेडॉल बड़े आकार के पत्थरों का उपयोग होता था, स्टोन टूल्स जो थे वो बेडॉल थे और आकार में बड़े थे। मध्य पसाड़ काल में क्या हुआ कि इनको नुकीला बनाया गया तथा नुकीला बनाने के साथ साथ इन पे जो है आपको साइज जो है छोटा किया गया, और तो साइज छोटा किया गया, नुकीला बनाया गया, तो इस वजह से क्या हुआ कि इनकी इफ़िशियंसी बढ़ गई। और नव पसाड़ काल में क्या हुआ कि उन स्टोन टूल्स जो थे उनको और शार्प किया गया, उन पे एक्स टाइप की, कुल्हाड़ी टाइप की लकड़ी या फिर बोन्स वगैरह बांध दिए गए रस्सियों के माध्यम से। तो यहाँ पर हैंड एक्सेस वगैरह देखने को मिले, उनको नुकीला बना करके सीजल का आकार दिया गया, ठीक है। तो ये फिर हल वगैरह का आकार दिया गया। तो ये सब था हमारा नव पसाड़ काल में। इनका एक बार हम एज देख लेते हैं। तो यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि मिडिल वाला आप याद कीजिए, 10,000 BCE से 4,000 BCE, ठीक है। 10,000 BCE से पहले जो था वो हमारा पूरा पसाड़ काल हो गया, और 4,000 BCE के बाद वाला जो है वो नव पसाड़ काल। तो नव पसाड़ काल हम लोग 2,500 BCE तक ले रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि नव पसाड़ काल जो है ये 2,500 BCE तक ही है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक चीज़ जो याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। आग के बारे में मानव को जानकारी मिली, किस काल में, तो पूरा पसाड़ काल में। ये आप पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा कि पूरा पसाड़ काल में मानव को आग के बारे में नॉलेज प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये था, और ये नॉलेज कहाँ से, तो जंगलों में आग लगती होगी तो वहाँ से इन्हें नॉलेज मिला कि भाई ये आग ऐसी होती है, यहाँ पर जानवर वगैरह मर सकते हैं, ये सब चीज़ें होती होंगी, ठीक है। तो इसमें डीप नहीं जाना है, यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना है कि आग के बारे में जानकारी मिली है पूरा पसाड़ काल में। और इसके बाद हमारा आ जाता है मध्य पसाड़ काल में। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो टूल्स जो थे उनको छोटा किया गया, तो माइक्रोलिथ टूल्स वगैरह यूज किए गए, ठीक है। और नियोलिथिक में पॉलिश टूल्स, यानी कि उनकी पॉलिशिंग की गई, उनको शार्प किया गया,
चिकना किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉलिश टूल्स हो गए। और नवपाषाण काल में जो आग है उसका फ्रिक्वेंटली यूज हुआ, यानी कि अब हमने यहाँ पर खाना पकाने वगैरह इन सब में आग का जो उपयोग है वो शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा था फायर्स का। इसका एविडेंस कहाँ से मिला, तो इस टाइम के जो आपको रोस्टेड मीट्स के एविडेंस मिले थे, अर्थात भुने हुए मीट वगैरह मिले हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पता चला कि यहाँ पर आग जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता था। अब इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल हो गया